एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लीज हॉस्पिटल में आती है। वो पहले कायरो की बुआ से मिलती है, उसके बाद वो कायरो के डैड से मिलने जाती है। कायरो के डैड उससे पूछते हैं क्या तुम कायरो की गर्लफ्रेंड हो, तो वो कहती है कि नहीं, हम तो बस फ्रेंड है। तो वो कहते हैं कि तुम पक्का कायरो की अच्छी फ्रेंड हो, क्योंकि तुम ही हो एक पहली इंसान हो जो मुझसे यहाँ पे मिलने आया है। अब मैं बेफिक्र मर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कायरो की कोई फिक्र नहीं रहेगी अब। फिर हमें दिखाया जाता है वॉशरूम में एक लड़की अपने मैनेजर के साथ इस्माइल की बुराई कर रही होती। बैट्स इस्माइल को कभी डेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बैट्स के लायक है ही नहीं इस्माइल। ये सारी बातें इस्माइल भी अंदर खड़ी होकर सुन रही थी। बैट्स इस्माइल को बुलाता है अपना शो देखने के लिए, तो वो पूछती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारा शो देखने आऊँ। तो बैट्स बोलता है क्योंकि लीज भी हमेशा आती थी मेरा शो देखने, मुझे अच्छा लगता है कोई मेरी तरफ से आए और मुझे चीयर अप करे। तो इस्माइल को ना चाहते हुए भी उसे हाँ करना पड़ता है। उतने में वो लड़की वहाँ पे आती है और कहती है कि डायरेक्टर ने अपन के आज लंच की तैयारी करी है, तो तुम चलो मेरे साथ। और इस्माइल को वहीं पे छोड़ के बैट्स को घसीट के ले जाती है। लीज कायरो को बताती है कि आज वो उसके पापा से मिलने गई थी। कायरो उससे पूछता है कि क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। वो बोलती है कि उनकी तबीयत ख़राब थी। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है उनकी तबीयत पहले की तरह हमेशा थोड़ी बहुत ख़राब होगी। तो वो बोलती है कि नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी नहीं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो कायरो बोलता है वो उनका मैटर है, उन्हें निपटने दो, और वो वहाँ से गुस्से में चले जाता है। लीज कायरो के घर जाती है और कायरो की आंटी से पूछती है कि एक्चुअली में मैटर क्या हुआ है कायरो और कायरो के डैड के बीच में। तो वो बताती हैं कि जब कायरो छोटा था तो उसके डैड हमेशा उसके साथ ट्रेन मॉडल्स बनाया करते थे उसकी मॉम की डेथ होने के बाद में, और उसको हर बर्थडे पे ट्रेन मॉडल्स का सेट गिफ्ट किया करते थे। मगर जब वो हाई स्कूल में था तो उसके पापा को कोई एक लड़की पसंद आ गई थी और वो सारा टाइम उसी के साथ बिताया करते थे, कायरो पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। और उनके वो लड़की सारे पैसे लेके वहाँ से भाग गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे और कायरो को भी पीटा करते थे। ये सब कुछ उन्होंने उसके 18th बर्थडे पे किया था, और तब से लेके आज तक कायरो इस घर में कभी वापस नहीं आया है। वो उसकी आंटी के साथ में उसके डैड के कमरे में आती है और वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ दिखती है और शॉक हो जाती है। फिर वो बाद में कायरो को उनके घर पे लाती है और उसी कमरे में ले जाती है, और वहाँ पे ट्रेन मॉडल बना होता है पूरा। और वो कायरो को दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारे डैड ने हमेशा तुम्हारे लिए बनाया करते थे, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी वैसी ज़िंदगी जियो जैसी मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। वो हॉस्पिटल जाती तो थी मगर वहाँ से वापस आ जाती थी, मगर अब वो वापस ही नहीं आई। और मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी तरह रहो और तुम्हारे डैड के बीच में कुछ ऐसे मनमुटाव रहे। लीज के पास कायरो की आंटी का फ़ोन आता है और वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उसकी आंटी बताती है कि कायरो के डैड यहाँ पे नहीं है, वो पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो कायरो बोलते हैं ये सारी मेरी गलती है, पहले मैं उन्हें छोड़ के चले गया, अब वो मुझे छोड़ के चले गए। उतने में पीछे से कायरो के डैड आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले रख के रोना चालू कर देते हैं। कायरो के डैड कायरो को बोलते हैं कि तुम लीज से शादी कर लो, क्योंकि मुझे जल्दी से अपने पोता पोती देखने हैं। लीज बोलती है कि मैंने आपको बोला ना हम लोग सिर्फ फ्रेंड है। तो कायरो वही बात बोलता है कि फ्यूचर का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। आज बैट्स का प्ले होता है, इस्माइल भी वो प्ले देखने आई होती है। उतने में कुछ लड़कियों की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। वो बात कर रही होती है कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, काश कि ये दोनों रियल में भी डेट कर लें। वहीं पे बैट्स का प्ले चल रहा होता है, सभी लोगों को रोना आ जाता है क्योंकि लास्ट में रोमियो की डेथ हो जाती है और मरने से पहले वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और ये किस देख के इस्माइल को रोना आ जाता है। बाद में बैट्स इस्माइल को ढूंढ रहा होता है, उतने में बैट्स के सामने इस्माइल आती है सामने से, और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं। वो बोलती है कि कुछ नहीं। वो बोलता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू प्ले की वजह से तो आए नहीं होंगे, तो तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं दे सकती हूँ, तुमने किसी और लड़की को किस किया। माना कि मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ, मुझे तुमसे जेलस होने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी मुझे जलन हो रही है क्योंकि तुम किसी और लड़की को किस कर रहे हो। उतने में ही बैट इस्माइल को किस कर लेता है, सभी लोग उनको देख रहे होते हैं और वो उससे बोलता है कि हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। कायरो लीज को उसके घर छोड़ने आया होता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें पता है बॉयफ्रेंड का रूल है कि आप अपने क्लाइंट को डेट नहीं कर सकते हो, तो रात को तो तुम मेरी क्लाइंट हो नहीं, सुबह बनोगी। और उतने में वो भी इसे किस कर लेता है और बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो लीज बोलती है कि अभी अभी मेरा और बैट्स का ब्रेकअप हुआ है, तो मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती हूँ, अपन लोग बाद में सोच के बताऊँगी मैं तुम्हें। रात को इस्माइल के पास बैट्स का कॉल आता है, वो उसे अपने शो में बुलाता है और वो उसे हाँ कर देती है। मगर जब सुबह वो होती है तो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। ओनी उसके लिए मेडिसिन वगैरह बाहर लेने जाती है, इस्माइल वहाँ से निकल जाती है। इस्माइल बैट्स के कॉन्सर्ट में आती है उसका गाना सुनने के लिए। बैट्स जैसे उसे देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो लोग गाना एंजॉय करते हैं। उतने में ही इस्माइल को चक्कर आ जाते हैं क्योंकि उसकी तबीयत वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बैट्स के घर पे पाती है।
फिर हमें दिखाया जाता है लीज और बैट्स की बहन की मुलाकात होती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम भी बैट्स का कॉन्सर्ट देखने आई हो। तो वो क्या बोलती है कि बैट्स का कॉन्सर्ट तो कल था, आज है नहीं। तो वो पूछती है कि तुम तो यहाँ क्या कर रही हो, फिर अपने दोस्त को सपोर्ट करने आई हो। तो वो बताती है कि मेरा और बैट्स का कब का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो मुझे चीट कर रहा था। वो बोलती है कि मेरे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि वो बॉयफ्रेंड रेंट के लिए काम करता है, वो मेरी वजह से वहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि उसे मेरे पैसे चुकाने हैं। और ये बॉयफ्रेंड रेंट का रूल है कि आप काम कर रहे हो तो आपको किसी को नहीं बताना है कि आप बॉयफ्रेंड रेंट के लिए काम कर रहे हो। उतने में पीछे से कायरो भी आ जाता है। तो वो बोलती है कि तुम कायरो से पूछ सकते हो, ये भी बॉयफ्रेंड रेंट के लिए काम करता है। जब अगली सुबह होती है तो बैट्स उससे पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, क्योंकि अब तो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है। उतने में बाहर से बोनी आ जाती है और वो उसे बोलती है कि मैंने लीज को सबको सच सच बता दिया है कि तुम बॉयफ्रेंड रेंट के लिए काम करते हो। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने तुम्हारा और उसका रिलेशन टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। और वो अंदर आ जाती है और वो स्माइल को देखती है और कहती है क्या ये तुम्हारी क्लाइंट है। वो कहता है कि हाँ। उतने में बैट्स के पास लीज का मैसेज आता है। वो उसे बाहर नीचे बुलाती है उससे मिलने के लिए। वो उससे मिलने जाता है और वो दोनों मूव ऑन करने का सोचते हैं। कहते हैं कि अब अपन दोनों एक दूसरे को कभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की नज़र से नहीं देखेंगे, पर हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ ऊपर से बोनी और स्माइल भी देख रहे होते हैं। बोनी बोलती है कि मेरे भाई को लीज बहुत पसंद है और ये कभी इससे मूव ऑन नहीं कर पाएगा। बैट ऊपर आता है तो वो उससे पूछता है कि स्माइल कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ के गई है, उसने तुम्हारे सवाल का जवाब ना में दिया है। इसका मतलब था कि उसने उसे गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया है। वहीं पे कायरो का कंपटीशन चल रहा होता है। लीज वहाँ पे आ जाती है। जब उनका कंपटीशन ख़त्म होता है वो बाहर मिलते हैं तो लीज उससे पूछती है कि तुम्हें क्या पता था कि बैट्स बॉयफ्रेंड के लिए काम करता है या नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था, मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझ पर हर लड़की मरती थी, सिर्फ तुम ही थी जो मुझ पर नहीं मरती थी। तो मेरी ज़िद तुम्हारे को पाने की और ज़्यादा बढ़ती गई और मुझे इस गेम को खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये सुन के लीज को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो 3-4 तमाचे उसके चेहरे पे धर देती है वहीं पर और वहाँ से चली जाती है। स्माइल उन्हीं को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि मैं बैट्स को पसंद करने लग गई थी, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी मगर मैं नहीं बता पाई। तो ओनी बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि तू उसे पसंद करती है, बस मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। और वैसे भी अपने दिल पे अपना काबू तो होता है नहीं। बैट सोनी के घर पे आता है और उससे पूछता है कि स्माइल कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब मेरी फ्रेंड को क्यों परेशान कर रहे हो और यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से चले जाता है। जैडन उसे मिलता है और वो उसे बोलता है कि तुमने तो हमारे बॉयफ्रेंड का रूल सबको बता दिया है और सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी कर दी है और मैंने तुम्हारे लिए एक नई क्लाइंट ढूंढी है। जब जैडन अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है तो कायरो वहाँ पे पहले से ही बैठा होता है। कायरो उसे पूछता है कि तुझे पता था ना कि लीज बैट्स की गर्लफ्रेंड है, फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। तो वो बोलता है कि अगर मैं तुझे बता देता तो क्या होता, जो है वो तो वैसा ही रहेगा। और वो वहाँ से गुस्से में चले जाता है। स्माइल उस घर को छोड़ के जाने की तैयारी कर रही होती है। वहीं पे बैट्स अपनी नई क्लाइंट को घुमा रहा होता है। इसका नाम होता है माइल। ये बोलती है कि तुम मुझे बार बार स्माइल माइल मत बोला करो, मुझे स्माइल कह के पुकारा करो क्योंकि मुझे ये नाम बहुत पसंद है। मगर वो उसे अभी भी माइल ही बोलता है। टाइम लीज को एक कार चूज़ करने के लिए कहती है। जब वो कार चूज़ करती है तो वो उसको बताती है कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम मूव ऑन करो, मतलब किसी और इंसान के साथ नहीं, तुम बैट्स के साथ ही वापस से रिलेशनशिप में आ जाओ। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो दोनों ही वहाँ पे बैठे होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। बैट्स वहाँ से उसको देख के खड़ा होकर चले जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है और दोबारा से उसे देखती है तो वो उसे वहाँ पे नहीं पाता, बल्कि वो उसके पास आके बैठ जाता है और वो दोनों साथ में पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं। स्माइल को एक हॉरर मूवी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। डायरेक्टर उसे बताता है कि इस मूवी का मेन लीड कायरो है। वहीं पे बैट्स और लीज साथ में बीच साइड पे आए होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सारा